बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम चेक 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि कॉपी द एंगल्स एंड देन बाइसेक्ट देम। इन एंगल्स को हमने कॉपी करना है, फिर इनको बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, ये एंगल है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। बाइसेक्शन का मतलब ये। तो सबसे पहले हम ये इस एंगल को इसकी पैमाइश करते हैं कि कितनी है। इसको इस डी की मदद से हम नाप सकते हैं। यहाँ पर इसको हम देख लें तो यहाँ पर ये 60 है, आपको दिख रहा है ना, ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह का एक 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे पेज के ऊपर, और फिर हम इसको इस तरह के नाम देंगे, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पेज के ऊपर पहले एक रे ड्रॉ किया। इस तरह एक रे आप लोग ड्रॉ करें। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर हमने 60 का एक एंगल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख के इस डी के ऊपर दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो ऊपर होते हैं, दूसरे नीचे। नीचे देख लेना, ये नीचे 60 है, ऊपर 120। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे एंगल बना रहे तो आप ये नीचे वाले कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आप राइट साइड पे इस तरफ पे एंगल बना रहे तो आप ये ऊपर वाले फिर कंसिडर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे रख रहा हूँ इसको, तो मैं ये नीचे वाले 60, ये हमारा 60 होगा। ठीक है, तो 60 के ऊपर मैं एक निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने लगा दिया। अब इसको दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल 60। और ये ऑलरेडी बुक में गिवन है, लेकिन हमने बुक से कॉपी करके यहाँ पर इस पेज के ऊपर बना दी। तो ये हमारा क्या है, एंगल 60 है। इसको हम नाम दे देते बुक के लिहाज से। बुक में यहाँ पर x, y और z इस तरह नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर दे देते हैं x, ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास क्या है, z है। ठीक है, तीन जो है ना यहाँ पर पॉइंट्स है। तो अब इस एंगल को, ये हमारा जो 60 एंगल है, इसको बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक भी 30 होगा, दूसरा भी 30 होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमने इस तरह इस कंपास को मुनासिब खोल के यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर इसको ज़रा मुनासिब खोलना है। ज़्यादा भी खोल सकते हैं, लेकिन फिर अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का एक आर्क मैंने लगा दिया। ये आर्क पहले लगा चुके हैं, वो बुक में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पर कॉपी किया। तो इस तरह लगाएंगे कि यहाँ पर कंपास रख के जो है ना, इस तरह इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर ये YZ, ये जो रे है यहाँ पर इस पॉइंट पर टच हो रहा है, तो इसको एक नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने A का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये XY जो रे है यहाँ पर इस जगह पे टच हो रहा है, तो इसको B का नाम दे देंगे। दो जगहों पे टच हो रहा है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें जहन में रख ले, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वही हम लिखेंगे जिस तरह हमने लिखे। अब इसके बाद क्या करना है, कंपास को ज़रा इतना मुनासिब खोलें, यहाँ पर पॉइंट A पर रख कर एक आर्क इस तरह लगाएं। ठीक है, एक आर्क लगा दिया। फिर इस पॉइंट B पर रख कर इसके ऊपर दूसरा आर्क लगाएं। तो दूसरा आर्क मैंने लगा दिया, और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को टच करते हैं। इस पॉइंट को हम C का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग करें कि किसी भी एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करना हो तो इसके दो सिरे होते हैं। इस एंगल का एक सिरा तो यही है इस पॉइंट A पर, दूसरा सिरा यही है पॉइंट B पर। तो यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाए, फिर पॉइंट B पर रखकर दूसरा आर्क इसके ऊपर लगाए, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये पॉइंट C, इसको हम इस वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बाइसेक्शन। एंगल को दो हिस्सों में, फिर ये एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको इसके साथ मिलाना है, यहाँ पर इस वर्टेक्स के साथ इस पॉइंट को मिलाना है। ज़रा सीध में रखना चाहिए, तो इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अब ये जो YC है, ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। अब इसको हम चेक करते हैं। ये 60 का एंगल था ना, हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो एक तरफ, इस तरफ भी 30 होगा, इस तरफ भी 30 हो गई।
अब हमने इस एंगल को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा यहाँ रह गया और आधा इस तरफ पे रह गया, ठीक है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो जो पहले हमने किया, ये शेप, ये एंगल जो था वो तो हमने बुक से कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्क है ना, जो इस वाई जेड और एक्स वाई को टच करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, इसको हमने नाम दे दिए। तो ये हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले लिखेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया कि नेम द पॉइंट्स वेयर द आर्क्स intersect the ray yz and xy is a and b respectively। तो हमने a और b नाम दे दिए, ठीक है, और इंग्लिश में इस तरह लिखते। फिर हमने क्या किया, a पर रखकर एक आर्क लगा दिया, फिर b पर रखकर दूसरा आर्क लगा दिया, दोनों एक दूसरे को पॉइंट c पर टच करते हैं। तो हम इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास, कंपास का पॉइंटर हमने कहाँ पर रखा, एट पॉइंट ए पर रखा, एंड बी और फिर बी पर रखा, एंड ड्रा टू आर्क्स, और दो आर्क्स हमने ड्रा किए, दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, जो एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि सी को वाई से मिला दिया। तो यही हम लिखने हैं कि जॉइन सी टू वाई, सी को वर्टेक्स वाई से मिला दिया। सो सी वाई जो रे है हमारे पास, वो बाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है, किसको, एंगल एक्स वाई जेड को। ये एंगल की निशान है, ठीक है, एंगल का सिंबल है। एंगल एक्स वाई जेड को दो हिस्सों में तकसीम करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारे थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब हम आते हैं पार्ट बी पे, तो इसमें हमारे पास ये 90 डिग्रीज का एंगल है। इस स्क्वायर से पता चलता है कि एंगल्स क्या है, 90 डिग्री का। तो इसको कॉपी करके मैं वहाँ पर बुक में बना देता हूँ, और फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना है। 45 एक जगह पर, 45 दूसरी जगह पर रहेगा, दोनों दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करने का तरीका यही है पेज पर, कि आप लोग एक रे इस तरह खींचे, ठीक है। हमने एक रे खींचना है इस तरह, ये हमारे पास हो गया एक रे, ठीक है। फिर इसके इस सिरे पर हमने एंगल बनाना है, कौन से डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये बुक में ऑलरेडी शेप गिवन है, ठीक है, लेकिन इसको हम कॉपी सिर्फ कर रहे हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शेप तो हमें दिया गया है ना बुक में। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रख के इसके साथ सीध में 90 एंगल वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा 90 यहाँ पर है, तो इसके लिए एक डॉट लगा लेते। तो ये हमारा क्या है, 90 एंगल है, इसको इसके साथ मिलाते हैं, 90 एंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब इस 90 एंगल को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर, पहले इसको नाम देते, जो नाम बुक में है तो वही नाम दे देंगे, ठीक है। बुक में इस तरह के नाम है, यहाँ पर एक्स है, फिर बीच में जो है ना यहाँ पर वर्टेक्स में वाई है, और यहाँ पर जेड है, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका यहाँ पर पहले तो उन्होंने इस तरह किया हुआ है, लेकिन हम इस तरह करेंगे कि इसको यहाँ पर रख के एक आर्क लगाएंगे, लेकिन ये हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी बुक में मौजूद है, लेकिन वो चीज़ हमने यहाँ पर कॉपी किया। तो यहाँ पर इसके ऊपर रखकर मुनासिब खोलते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं कि बड़ा सर्कल बन जाए। तो इसके ऊपर रख के हम इस तरह एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है। एक आर्क मैंने इस तरह बना दिए, इस पॉइंट पर रख के, वही पॉइंट पर रख के इसके ऊपर एक आर्क बना दे। यहाँ पर ये दो जगहों पर टच हो रहा है, तो इस जगह को हम ए का नाम दे दें, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किए, पार्ट ए में। इसको हम बी का नाम दे देते हैं, और फिर इस एंगल को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो इस एंगल के दो पॉइंट्स है, ये एक ए पॉइंट है, दूसरा बी है। तो पहले ए पर रखकर पॉइंट इसको फिर खोल सकते हैं, ठीक है। फिर ए पर रखकर पहले ए पर रखकर एक आर्क लगाए इस तरह, फिर पॉइंट बी पर रखकर दूसरा आर्क इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। और हम इसको यहाँ पर जो ये मिल रहे हैं ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको सी का नाम दे देंगे, फिर सी को वाई के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो हम सी को वाई के साथ मिला रहे हैं, इस वर्टेक्स के साथ, इस तरह ये दोनों आपस में मिल गए।
और ये हमारा इस एंगल को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा 90 है, देखिए ना, पूरा का पूरा हमारा पास 90 एंगल है। और यहाँ पर देखिए ये 45 है, तो मतलब 45 इस जगह पे रह गया, 45 उस जगह पे, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है जिस तरह हमने पार्ट ए में किए थे। मैं यहाँ पर एक पिक्चर करके आपको लोगों को छोड़ दूंगा, फिर आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, पार्ट सी पे आ रहे हैं, तो इसमें इसको कॉपी करके वहाँ पर पेज में इसका बाइसेक्टर लेते, पहले इसको नापते हैं कि ये कितनी है, कितने एंगल है। तो पहले देखे इसको हम देख लेते, ये 40 और 50 के बीच में है, मतलब 45 है। ठीक है, तो इस 45 एंगल को हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर 140 लिखा है, नीचे 40 लिखा है। मैंने आपको बताया कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे ये रखते हैं, ये लेफ़्ट साइड है ना, तो फिर ये नीचे वाले कंसिडर करेंगे। अगर इस साइड पे रख देते हैं तो फिर ऊपर वाले कंसिडर करेंगे। तो ये 45 का एंगल है, 45 का एंगल हम बाइसेक्ट करेंगे और वहाँ पर ये बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको अभी पेज पर बना लेते हैं। पेज पर किस तरह 45 एंगल वहाँ से कॉपी करके सीधा हम यहाँ पर डी के ज़रिए बनाते हैं। तो इस तरह एक रे आप लोग खींचे, इस तरह हमारे पास एक रे है। ठीक है, एक तो लाइन होता है जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, सिर्फ ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर कट है। जिस तरह तीर होता है ना, इसको रे बोलते हैं, शुआ। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट पे जो है ना 45 का एंगल बनाना है। ठीक है, जिस तरह बुक में है सिर्फ वही हम कॉपी कर रहे हैं, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं है, क्योंकि हम वही चीज़ कॉपी किया हमने। और यहाँ पर इसको इस तरह सीध में रख के 50 और 40 के बीच में 45 हमारा यही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको अब दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्रीज का। फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देख ले, बुक में इसके नाम नहीं दिए हुए हैं, तो इसको हम नाम भी दे देते हैं। ठीक है, जिस तरह ऊपर नाम थे तो वही नाम नीचे भी दे देंगे, तो चीज़ आसान बन जाएगी। जिस तरह यहाँ पर XYZ था, तो इसको भी XYZ का नाम दे दे, कोई मसला नहीं है। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते। तो X एक हुआ, इस वर्टेक्स को Y का नाम दे देते, यहाँ पर इसको Z का नाम दे देते। ठीक है, 3 नाम मैंने दे दिया और ये नाम हमने अपने आप से दे दिए। तो ये भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा यही होगा कि नेम द रे इज X, वर्टेक्स इज Y एंड अदर रे इज Z। ठीक है, हमने इस तरह नाम दे दिए। फिर हमने वही प्रोसेस करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में होता था। यहाँ पर रख के एक आर्क लगाना है, इस तरह मुनासिब खोल के यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के पॉइंट Y पर, इस वर्टेक्स पर इस तरह एक आर्क लगाना है। ये आर्क इस रे को और इसको 2 पॉइंट्स पे टच करते हैं। इसको हम नाम दे देंगे, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, वही नाम दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, अब इस एंगल के 2 सिरे हैं, एक तो ये ए है, दूसरा बी है, दोनों पर रख के एक आर्क, 2 आर्क्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे और ये हमारा क्या होगा, बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा। तो यहाँ पर एक आर्क लगा लेते, फिर पॉइंट बी पर रखकर दूसरा आर्क इसके ऊपर लगा लेते। ये दोनों जो यहाँ पर टच हो रहे हैं इसको हम सी का नाम दे दें, सी को वाई से मिला देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ बाइसेक्शन होगा। ठीक है, इसको मिला लेते रूलर की मदद से इस तरह। तो ये सी वाई जो है ये बाइसेक्ट करता है इस 45 के एंगल को। तो 45 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो आधा यहाँ पर रहेगा और आधा इस साइड पे रहेगा। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, फिर उससे आप अंदाज़ा ले सकते हैं। अच्छा, पार्ट डी पे आ रहे हैं। तो पार्ट डी में हमारे पास यही क्वेश्चन है और इसमें इस एंगल को पहले नापना है कि ये कितना है। तो यहाँ पर है, हम इस लेफ़्ट साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो ये फिर ये नीचे वाले नंबर्स हम जो है ना कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको रख के इस तरह मैंने इस तरह रख दिया। तो यहाँ पर ये 100 और 110 के बीच में ये इस एरो को देखे ना
100 और 110 के बीच में मतलब 105 है, ठीक है। 100 और इसके बीच में 110 के बीच में 105 आता है। तो ये एंगल कितना है 105 का। अब इसको हम पेज के ऊपर ड्रा करेंगे और फिर जो है ना इसका बाइसेक्शन, इसको बाइसेक्ट करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको ज़रा सीध में रख के हमारा काम ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले एक रे ड्रॉ करते हैं इस तरह। मैंने एक रे ड्रॉ किया इस तरह, ये हमारा एक रे हो गया। इसको वही नाम दे देंगे जिस तरह बुक में है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने 105 का डिग्री बनाना है, एंगल बनाना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है इस तरह। तो मैंने इसके सीध में इस तरह रख दिया। ये हो गया भाई हमारा 100 और 100 के बाद 5 नंबर्स और जाए तो फिर हमारा ये बनता है 105, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा एंगल जो यहाँ पर बन रहा है ये क्या है 105 डिग्री से, ठीक है। अब इसके नाम जो यहाँ पर बुक में है R, Q एंड P, यहाँ पर है R, यहाँ पर इस पॉइंट पे है Q और यहाँ पर है P, ठीक है। तो अब इसको बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो किस तरह, पहले इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा लेते हैं। अब जितना मर्जी कोण ले, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मुनासिब हो। तो यहाँ पर रखकर एक आर्क इस तरह मैंने लगा दिया, ठीक है, हो गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको ए का, इसको बी के, जिस तरह पिछले पार्ट में होता था। अब इसके दो हिस्से, तो दोनों हिस्सों पर इस पर रखकर एक आर्क लगा लेते, दूसरे पर रखकर दूसरा आर्क, दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पर टच करते और सी को क्यू से मिलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ बाइसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ बाइसेक्शन वही लाइन होता है जो किसी भी एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, या किसी भी लाइन को वगैरह को। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर इस तरह, इसको मैंने इस तरह मिला दिया और इसको एक रे बना लेते। तो ये QC रे जो है ये इस एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ठीक है। अब इसके स्ट्रिप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थे, ठीक है, सिर्फ नाम बदल है इसमें।